तो जैसा कि आप भाइयों देख रहे हैं, ये है वियतनाम का बिग सी सुपरमार्केट, जहाँ पर आज मैं आया हूँ शॉपिंग करने। तो सोचा आपको भी दिखा दूँ कि क्या क्या शॉपिंग, क्या क्या रेट है यहाँ के, क्या प्राइस है, क्या क्या आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो जैसा कि आप ये डिपार्टमेंट देख रहे हैं, ये चिकन डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जो है फ्राइड चिकन होता है, फ्रोज़न किया हुआ। इसे बस खाली घर घर जाके आपको तलना है और फिर खाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अगर फ्राइड चिकन लेना है, फ्राइड चिकन यहाँ पे हर तरह का मिलता है। आप ये देख सकते हैं, पॉपकॉर्न है, चिकन वाले पॉपकॉर्न जो आप KFC में खाते होंगे, उस तरह के पॉपकॉर्न आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये सामने की तरफ इनके प्राइस लिखे हैं, कोई 50 VND का है, कोई 42 VND का है, कोई 43 VND का है। और इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये चिकन के जो है लेग पीस है, फ्राइड चिकन लेग पीस, ये 53 VND के आपको पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये एक अलग अलग तरह के स्टॉल बने हुए होते हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्राइड चिकन आप यहाँ से ले सकते हैं और अपने घर में जो है ऐसे ही फ्रीज़र में जाकर रख सकते हैं। ये 1 महीने के करीब चलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, आपको जो है अगर कच्चा चिकन लेना है, रॉ चिकन, ठीक है, ये है पंजे। वियतनामी जो लोग होते हैं वे हर तरह का चिकन का हर बॉडी पार्ट खाते हैं, चाहे वो पंजे हो गए, चेस्ट हो गया, नेक होगी, ठीक है, ब्रेस्ट होगी। तो वो वाली कुछ अलग क्वालिटी के हैं, ये वाले कुछ अलग क्वालिटी के, ये थोड़े से महंगे क्वालिटी के हैं। आप देख सकते हैं 34 VND की ये जो है आपको चेस्ट पड़ेगी, चिकन ब्रेस्ट पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये चिकन के विंग्स हो गए, ये आपको 43 VND के 4 पड़ेंगे मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से प्राइस है। अगर आप सी फूड के दीवाने हैं तो सी फूड भी यहाँ पर पूरा मिलता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे फ़िश रखी हुई हैं और इनके प्राइस आप सामने देख सकते हैं। कोई 120 VND की है, कोई 81 VND की है। याद रखें, ये प्राइसेस सब वियतनामी करेंसी में है। तो जब आप आएंगे यहाँ वियतनामी करेंसी यूज़ करेंगे तो उसी में आपको जो है ये सब सामान खरीदना होगा। आपको फ़िश खरीदनी है, आपको जो है सैल्मन खरीदनी है, आपको ऑक्टोपस खाना है, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने को ऑक्टोपस रखा हुआ है। तो बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स को रखा जाता है, जहाँ पर जो है आपके सी फूड हो गए, चिकन हो गए और भी अलग अलग तरह के। तो चलते हैं अब एग लेने। मुझे एग लेने थे, तो एग भी यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के, डिफरेंट तरह के एग मिल सकते हैं। तो आप सोच समझ के देख के एग लें, क्योंकि बत्तख के एग और चिकन के एग एक जैसे लगते हैं। कई बार ये जो मेरे सामने रखे हुए हैं, ये हैं चिकन एग, जो इससे ऊपर वे सफ़ेद वाले रखे हुए होते हैं, वे होते हैं बत्तख वाले एग। तो देख के भली भांति चेक करके ले, अलग अलग प्राइस के अलग अलग रेट होते हैं, ठीक है। ये वाले जो चिकन है जो इस बास्केट के अंदर आते हैं, ये सबसे एक्सपेंसिव चिकन है। ये मान के चलो देसी मुर्गे के अंडे हैं, ठीक है, 50 VND का आपको पड़ेगा। अगर आपको जो है चिड़िया के अंडे खाने हैं तो ये भी आपको चिड़िया के अंडे भी यहाँ से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपको पड़ेंगे 32 VND के। तो अगर किसी को चिड़िया के अंडे को खाने का शौकीन है, वो भी यहाँ से हर तरह के डिफरेंट तरह के जानवरों के अंडे यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आप शौकीन हैं अंडों के तो यहाँ से खा सकते हैं। अब आते हैं हम दूध के सेक्शन पे। दूध कोई सा भी आप दूध ले सकते हैं, लेकिन अगर फ्लेवर वाला चॉकलेट वाला दूध चाहिए तो आपको चॉकलेट वाला दूध यहाँ से इस तरीके से मिलेगा। चॉकलेट इसके अंदर पहले से होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, अलग अलग फ्लेवर के दूध भी होते हैं यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सेशन जो है दूध का, ये नॉर्मल दूध है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई फ्लेवर नहीं है। और ये सब 8 VND के, कोई 8 VND का, कोई 10 VND का, कोई 12 VND का। ये जो है बड़े बड़े पैकेट रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको जो है बड़ा पैकेट लेना है दूध का, ठीक है, 1 लीटर वाला हो गया, 1.5 लीटर वाला हो गया, तो ये दूध जो है, याद रखिए दूध का पैकेट एक बार खोलने के बाद उसे कम से कम 24 घंटे के अंदर ज़रूर ख़त्म कर दें, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है। आपने मिलो पिया होगा इंडिया में, तो अगर आप मिलो यहाँ आके लेते हैं तो इस तरीके से मिलो मिलेगा आपको, ठीक है, लिक्विड रूप में मिलेगा। खाली जो है ढक्कन खोला और मुँह से लगाया। 10-12 रुपये का ये होगा, 10 VND का। तो इस तरीके से यहाँ पे अब आज चलते हैं हम ऑयल की तरफ। खाना तो बनाओगे ना, तो वो कौन सा ऑयल है जिसमें आप खाना अपना बनाओगे। इंडियन को तो तेल वैसे चाहिए बहुत ज़्यादा। तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंट तरह के यहाँ पे तेल रखे हुए हैं। मैं अधिकतर कोई सा भी यूज़ कर लेता हूँ, मुझे कुछ खास ऐसे कुकिंग ऑयल कोई सा भी डिफरेंट तरह का। तो ये इनके प्राइसेस आप देख सकते हैं। 114 VND का है ये, कोई 1 लीटर का है, कोई 2 लीटर का है, कोई 1.5 लीटर का है, कोई 5 लीटर का है। ये आपकी चॉइस है, आप कितना बड़ा लेना चाहते हैं। तो ये सब कुकिंग ऑयल यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी मिलेगा आपको, यहाँ पे और डिफरेंट तरह के ऑयल भी मिलेंगे। एक्स्ट्रा वर्जिन हो गया, सलाद वाला ऑयल हो गया, और भी बहुत डिफरेंट तरह के ऑयल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से ऑयल्स भी ले सकते हैं। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वियतनामी
अधिकतर यूज़ करते हैं जिन्हें जो है बटर नहीं खाना। बटर की जगह भी हम ये यूज़ करते हैं, मैं भी यही यूज़ करता हूँ बटर की जगह, सबसे बेस्ट होता है। तो इसी तरीके से ये अलग सेशन बना हुआ है। अब आपको नूडल्स खाने, अगर नूडल्स का बहुत शौक है तो मैं अधिकतर खाता हूँ एग नूडल्स। पहले मैं खाता था ये दूसरे वाले नूडल्स, अभी दिखाऊंगा आपको। लेकिन एग नूडल्स, ये वाले नूडल्स सस्ते भी हैं और टेस्टी भी बहुत हैं। खाली आपको उबालना है, लंबे बनते हैं ये। प्याज टमाटर जो है, मैगी का मसाला यहाँ नहीं मिलता, ये सब आपके पास अगर है तो बहुत अच्छा आप जो है नूडल्स बना सकते हैं, अगर ऐसे ही आपको पास था। तो मैंने लिए हैं ये वाले नूडल्स, आप देख सकते हैं 30 VND के नूडल्स हैं। बहुत अच्छा टेस्ट इनका होता है, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। प्याज टमाटर में छौंक के आप इन्हें खा सकते हैं आराम से। तो इसी तरीके से ये है आपका सब। यहाँ पे नूडल्स सॉस होंगी, आपको जिस भी तरह की, जो भी तरह की सॉस चाहिए तो उस तरह की सॉस, पास्ता। और ये वाले जो नूडल्स मैं पहले खाता था जब मैं पहले आया था वियतनाम में, ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं और ये सब कोरियन है। तो इन नूडल्स का कुछ पता नहीं होता कि ये नूडल्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं। कभी बीफ, पॉक। ये है इंस्टेंट नूडल, ये यहाँ की मैगी बोली जाती है। अगर वियतनाम की मैगी आपको खानी है ना तो ये है बिल्कुल मैगी जैसा ही। मैगी जैसा तो नहीं, पर टेस्ट वैसे ही आता है कि जब एक बार खाने लग जाओ ना तो बस मतलब फिर बार बार खाने का मन करता है आपको। ये इस तरह के आप ये देख सकते हैं, सब कोरियन नूडल्स हैं ये। अधिकतर जो जहाँ पे आते हैं ये सब के सब कोरियन आएंगे। ये अलग अलग तरह, ये वियतनामी नूडल्स हैं। अगर आपको जो है वियतनामी नूडल्स खाने हैं जो फॉर्म में डलते हैं या जो घरों में बनते हैं नूडल्स सुबह के टाइम, ये आप देख सकते हैं। ये भी चिकन से बने हुए हैं, ठीक है। चिकन के लेग पीस से इस नूडल्स का फ्लेवर बना हुआ है। तो इस तरह के यहाँ पर अलग अलग तरह के नूडल्स यहाँ पर मिलते हैं। सुबह के नाश्ते के टाइम अधिकतर जो है लोग बाग नूडल्स ही खाते हैं, यहाँ पर नूडल्स ही खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपको जो है वेज वाले नूडल चाहिए तो ये भी वेज वाले नूडल आपको इस तरीके से मिलेंगे। ये शकरकंदी से बने हुए हैं। तो शकरकंदी वाले अगर आपको नूडल्स लेने हैं वे भी यहाँ पर मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है नूडल्स, यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के, डिफरेंट तरह के। थोड़ा देख के, थोड़ा सोच के, 5 मिनट लगा के, पढ़ के, फ़ोटो देख के, अगर पढ़ा नहीं जाए तो फ़ोटो देख ले कि फ्लेवर कौन सा है, कुछ गलत ना उठा ले। क्योंकि अधिकतर नूडल्स जो होते हैं बीफ, पॉक, फिश, चिकन, इन सब के फ्लेवर्स से बने हुए होते हैं वे। तो इसी तरीके से मैं जो कपड़े यूज़ करता हूँ, डेली यूज़ के कपड़े, मैं योगा टीचर हूँ तो जब मैं डेली यूज़ के कपड़े टी शर्ट यूज़ करता हूँ कि गंदी हो जाती हैं, तो मैं टी शर्ट अधिकतर मोस्टली यहीं से लेता हूँ। बिग सी की टी शर्ट बहुत अच्छी होती है, बिग सी की टी शर्ट बहुत लंबी चलती है। अभी मैंने जो है यहीं से 3-4 टी शर्टें ली हैं इस तरह की। जब मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ या योगा क्लास लेता हूँ तो मैं इन्हीं टी शर्ट में लेता हूँ। ये बहुत लंबी चलती है, कम से कम एक टी शर्ट आपकी 6 महीने चल जाएगी। या छोटे छोटे हल्की क्वालिटी का कच्चा आपका शॉर्ट्स है, आप इसे यहाँ से ले सकते हैं। मतलब अगर आपको डेली यूज़ के कपड़े चाहिए ना तो डेली यूज़ के कपड़े आप यहीं से लें, ठीक है। ये सबसे अच्छी टी शर्ट है। अभी ये तो थोड़ी सी महंगी होगी, 129 VND की होगी। मैं जब लेके गया था 100 VND की थी, तो 29 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया, कुछ ज़्यादा ही बिक गई इनकी टी शर्ट ये। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अगर आप बीच पे जाने के लिए आए हैं, अगर आप बीच पे वहाँ पे लेते हैं जहाँ बीच है वहाँ से टी शर्ट लेते हैं बीच पहनने वाली, तो वहाँ मिलेगी बहुत महंगी, 200 VND, 250 VND, 300 VND की, या 115 VND की। बहुत ही चीप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत सही क्वालिटी है। तो इस तरीके का यहाँ पे जो है क्लोथिंग सेक्शन भी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि बाहर से शोरूम से लें या आपको डेली यूसेस के लिए कपड़े चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बिग सी से लें डेली यूसेस के, ठीक है। थोड़ा देख के, थोड़ा टाइम लगा के, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा हर सेक्शन पे आप लगाएं, तब आपको जो है पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि मुझे क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है। बस जल्दबाजी में यहाँ से कुछ ना लें। देखें, अगर आपको इस तरीके की, देखिए लंबी अगर आपको शॉर्ट्स जीन्स लेनी है वो ले लें, लंबी जीन्स लेनी है वो ले लें। ये पड़ेगी आपको 700 VND की, ठीक है। ये कैप भी आपको 90 VND की पड़ेगी। तो लंबी जीन्स भी हैं यहाँ, ठीक है। जो बड़ी जीन्स होती हैं अगर आपको वे पहननी है, अलग अलग तरह के प्राइस रेट लिखे हुए हैं इन पे, ठीक है। अब प्राइस टैग लिखे हुए हैं, तो आप अपना साइज़ चेक करवाएं। टी शर्ट लेनी हो तो वो ले, जीन्स के साथ वाली 500 VND में है। तो अगर बाहर से अच्छे शोरूम से लोगे तो वहाँ थोड़ा सा डबल रेट होगा, यहाँ थोड़ा सा कम रेट है, ठीक है। अगर कुछ आपका जो है डिस्काउंट चल रहा हो तो वो भी है। ये सेक्शन सबसे ख़तरनाक लगता है मुझे, ठीक है। ये कुकीज़ वाला, चॉकलेट वाला, बिस्कुट वाला सेक्शन। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस किस तरह के आपको केक मिलेंगे। चोको पाई होगी आपकी,
ये आप देख सकते हैं सामने डिफरेंट तरह की डिफरेंट फ्लेवर्स की चोको पाई होगी। इधर की तरफ आपको मिलेंगे सारे बिस्कुट मिलेंगे। मतलब इस सेक्शन में तो मैं जाने से कतराता हूँ, क्योंकि यहाँ जाने का मतलब है कम से कम 2-4 पैकेट खा लेने। ठीक है, ओरियो हो गया। ओरियो भी आपको यहाँ 2 फ्लेवर में मिलेगा, एक चॉकलेट फ्लेवर में मिलेगा, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मिलेंगे, और अलग अलग तरह की बहुत तरह की क्रीम के यहाँ पे आपको बहुत सारे बिस्किट मिलेंगे। तो अगर आप बिस्किट के शौकीन हैं, खाने के मीठे के शौकीन हैं, तो ये सेक्शन आपके लिए, ये एक तरीके से हलवाई की दुकान मान लो, ठीक है ना, कन्फेक्शनरी मान लो, जहाँ पे बेकरी की कन्फेक्शनरी, जहाँ पे आपको इस तरह के सारे सामान, अगर आपको ओट्स वाले खाने हैं तो ओट्स वाले भी आपको यहाँ पे बिस्किट मिल जाएंगे। ओरियो के डिफरेंट तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। चॉकलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगी सब तरह की, आपकी स्ट्रॉबेरी की चॉकलेट होगी, कैडबरी होगी, स्नैकर होगी, और भी अलग अलग तरह के बेफेलोज हो। तो बहुत तरह के स्नैक्स आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। आपका जो है ना दिमाग ख़राब हो जाएगा यहाँ जाने के बाद कि क्या लूँ क्या ना लूँ। मैंने तो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा है, इसलिए मैं जो हूँ कम ही लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैरी गोल्ड के बिस्किट हो गए सामने की तरफ रख के। पार्ले जी आप मानने के नहीं, अभी मेरे इंडिया से दोस्त आया था तो उससे मैंने पार्ले जी मंगवाया था। पार्ले जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पार्ले जी हाइड एंड स्नीक भी नहीं है, तो पार्ले जी का मेरा बहुत खाने का मन था। ये बहुत अच्छे हैं, ये राइस से बने हुए होते हैं, तो जब भी अगर आपको भूख लगे ना, एक पैकेट ये ले लो और ये आपकी भूख शांत कर देगा। उल्टा सीधा खाने से अच्छा है एक पैकेट इसका। तो ये सेक्शन बना हुआ है भाइयों दही, योगार्ट। आप इंडिया में देखते होंगे हमें योगार्ट कैसे मिलती है वहाँ पे। हम तो जो है मार्केट में लेने जाते हैं हलवाई की दुकान पे, वहाँ पे मिलती है। लेकिन यहाँ पे कोई हलवाई नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से मिलेगी मार्केट के अंदर, इन छोटे छोटे पैकेटों में, डब्बियों में बंधी हुई होती है ये। तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कोडुंग। इस दही की क्या खास बात है, ये है फिक्की दही, इसमें कुछ नहीं है, कोई मिठास नहीं है, कुछ नहीं है, खट्टी दही मान लो आप इसे। और इसके बाद है ईदुंग दही, यानी इसमें हल्का मीठा होता है। तो जैसी भी दही आपको पसंद है खाने में, आप जिस तरह की दही खाना चाहते हैं उस तरह की दही आप यहाँ पे ले सकते हैं। फ्लेवर तरह की दही भी होती है, जिसमें जो है स्ट्रॉबेरी हो या अलग अलग तरह के बनाना हो, एप्पल हो, इस तरह की। अब ये चीज़ बीच में बहुत महंगा हो गया था, 50 VND का हो गया था, दोबारा फिर 44 VND पे आ गया। तो चीज़ का ऐसे ही है कि चीज़ के प्राइस बढ़ते रहते हैं, महंगी हुई है कुछ चीज़ें यहाँ पे। अब मैं आपको जो ये मिल्क दिखा रहा हूँ, ये मिल्क वो है जिससे आप पनीर बना सकते हैं घर में। सिर्फ इसी मिल्क से आप घर में पनीर बना सकते हैं, बाकी किसी और मिल्क से पनीर नहीं बनता। तो एक बात याद रखें, ये बहुत ही फ्रेश मिल्क होता है, ठीक है, फ्रेश मिल्क से ही पनीर बनता है। तो अगर आपको कभी पनीर बनाना हो घर पे तो इस मिल्क का ध्यान रखें। ये और थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। ये पहले आज से 1 साल पहले मुझे 50 VND में मिलते थे, जो आज की डेट में 60-65 VND के हो गए। तो बहुत महंगाई धीरे धीरे, कुछ चीज़ें कम हुई हैं, कुछ चीज़ें बढ़ी हैं। तो ये चीज़ वाला जो मामला है, जो ये तो बढ़ गया है पूरा, ठीक है, इनके प्राइस तो हाई हो गए हैं। तो बहुत मुश्किल से कम चीज़ मिलता है। अगर आपको जो है क्रीम व्रीम लेनी हो, ठीक है ना, व्हिपिंग क्रीम जो आप यूज़ करते हैं कहीं किसी चीज़ में बनाने के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं 155 VND की। तो अब आ जाते हैं हम सब्जियों के सेक्शन पे। सब्जियां लोग बाग मेरे से बहुत पूछते हैं। ये 2 डिफरेंट तरह की यहाँ ऑनियन मिलती है, एक लाल वाली जो हम इंडिया में बचपन से खाते हुए आए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं लाल, ये सब जगह नहीं मिलती, ढूंढनी पड़ती है। और एक ये है सफ़ेद वाली, ठीक है, लाल वाली थोड़ी महंगी है, थोड़ी नहीं बहुत महंगी है, सफ़ेद वाली नॉर्मल प्राइस है। और ये अलग अलग तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जियाँ रखी हुई हैं, आलू हो गए, ठीक है, और भी अलग अलग तरह के सामने की तरफ आप देख सकते हैं। ये अधिकतर इस तरह की सब्जियाँ यहाँ पे खाई जाती हैं, ठीक है। इंडिया में भी इसी तरह की खाई जाती है, पर यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ का दबाव जो है, यहाँ के लोग बाग जो है पत्तियों वाली चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, जिनमें पत्तियाँ ज़्यादा होते हैं, जिनमें पत्ते लंबे लंबे होते हैं। तो वे चीज़ें सलाद के रूप में चीज़ें खाते हैं ये, तो सलाद के रूप में यही पत्तियाँ यहाँ पे मिलती है। ये आप देख सकते हैं पूरा सेक्शन जो है सलाद के ऊपर बना हुआ है। सलाद में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो अलग अलग तरह के जो है पेड़ पौधे पत्तियाँ यूज़ की जाती हैं, प्लांट बेस्ड जो भी है, वो यहाँ पे सब आपको मिलेगा। तो अगर आप सलाद के शौकीन हैं या अगर कुछ सब्जी मिल जाए आपको, अधिकतर मुझे जो है यहाँ से पत्ता गोभी मिलती है, ठीक है, ये सब जो है सलाद के लिए है, ठीक है। इन्हें उबाल लेंगे ये, या कुछ सब्जी वब्जी बनानी होगी बना लेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता इनकी कोई सब्जी बनती है, मैंने तो आज तक बनाई है नहीं। अगर आपको टोफू खाना है, यहाँ पे नीचे की तरफ टोफू रखा हुआ है, तो आप टोफू भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप चैनल